और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 13 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है, ये 3rd नंबर का टॉपिक है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर बोलने का मतलब ये है कोई भी हमको एक कंडक्टर दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसी को एक बार मैं रीड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो करवा देते हैं। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, है ना, एक कुंजी लगा देते हैं और इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसमें करंट का फ्लो हम लोग को पता है कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्शन इंडिकेटर लगा देते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है इस डायरेक्शन में, ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और इस वायर में, इस सर्किट में हम लोग क्या कर देते हैं, एक मैग्नेटिक बॉक्स को रख देते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक बॉक्स को रख देते हैं। मैग्नेटिक बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को या मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को हमको चेक करके बताता है। तो जैसे ही हम लोग इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक बॉक्स है इसकी निडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक सर्किट है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक बॉक्स है इसकी निडल में डिफ्लेक्शन होता है। और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन इधर से ऐसे आ रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो इधर, इसको करंट के डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें इससे कंपेयर करके, तो ये इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है करंट का डायरेक्शन। और अगर हम लोग मैग्नेटिक बॉक्स के निडल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। पहले ये निडल कैसे था, ये निडल जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो ऐसे था। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ये डिफ्लेक्शन होकर कैसे शिफ्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल पहले ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करता था। तो ये हो गया फर्स्ट डायग्राम। सिमिलरली इस डायग्राम को भी समझते हैं सेकेंड डायग्राम। यहाँ पर हम लोग करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कर दिए हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल कर दिए हैं। अब करंट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ टू साउथ था। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, साउथ टू नॉर्थ हो गया है। और मैग्नेटिक बॉक्स को सेम टू सेम वैसे ही कंडीशन में रखते हैं। तो मैग्नेटिक बॉक्स का जो नीडल का जो डायरेक्शन है, जब इसमें करंट फ्लो नहीं होता तब ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। बट इसमें जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो फिर से इसमें मैग्नेटिक नीडल का क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। बट इस बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक बॉक्स के नीडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को जानने के लिए किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो डिफ्लेक्शंस के डायरेक्शन को जानने के लिए। तो यहाँ पर जितना भी डिस्क्राइब किया हूँ उसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में राइट डाउन कर दिया हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब करंट का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो इस सिचुएशंस में निडल का जो डिफ्लेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर हम लोग सेकेंड डायग्राम की बात करें तो इसमें करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो इस सिचुएशंस में नीडल का जो डिफ्लेक्शन है कहाँ होता है, नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में होता है। बस यही है, एक छोटा सा सेटअप था, एक्सपेरिमेंट था। चलिए अब आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक कंडक्टर है हमारे पास जो कि है एक्स वाई। इस एक्स वाई कंडक्टर में हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर एक मीटर लगा देते हैं ताकि हम लोग करंट को मेज़र कर सकें इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं जिससे हमको पता हम इसकी रजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकें। अर्थात यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम लोग इस वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकें इस वजह से। और ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लैक कलर का एक शीट है, ये एक शीट है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं इस कंडक्टर में, और हो रहा है तो वो कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग इस नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। 4th नंबर का टॉपिक है, राइट हैंड थंब रूल में बात करेंगे। तो ये रहा सर्किट अरेंजमेंट। यहाँ पर एक कंडक्टर लिया गया है, एक प्लेन शीट लिया गया है, एक बैटरी लिया गया है, एक अमीटर लिया हुआ है और एक वेरिएबल रजिस्टर लिया हुआ है करंट को कंट्रोल करने के लिए, और एक यहाँ पर की लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है, और यहाँ पर ये जो डॉटेड सर्कुलर लाइन है इसी के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताया गया है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे पता करें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन में थोड़ी दिखेगा हमको। तो यहाँ पर देखो येलो कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ये एक मैग्नेटिक बॉक्स है। इसमें जैसे ही इस प्लेन के ऊपर में हम लोग मैग्नेटिक बॉक्स को रखते हैं तो इसके निडल में क्या होने लगता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरेटिकल। इसी को अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हैं तो इसी सिचुएशंस में ये जो प्लेन है इसके ऊपर अगर हम लोग स्मॉल पीस आयरन का या स्टील का या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का स्मॉल स्मॉल पीस को मटेरियल को अगर हम लोग यहाँ पर डाल दें तो ये सर्कुलर फॉर्म में इस प्रकार से दिखने लगता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये कंडक्टर वायर है और इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटाइज हो जाता है या अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस कंडक्टर के, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो ये उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये कुछ ऐसा सर्कुलर लूप का फॉर्म हम लोग को दिखता है। इसी चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्शंस के थ्रू चेक करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक बॉक्स का यूज़ किया हुआ है। और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेट कंडक्टिंग वायर। द एरो इज द सर्कल सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। यहाँ पर ये जो फील्ड एरो है ये हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बताता है। और ये जो दूसरा वाला डायग्राम है, अ क्लोज अप ऑफ पैटर्न ऑब्टेन, ये सेकेंड वाला डायग्राम जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को शो करता है, पैटर्न को दिखाता है। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपने घर में एक पेपर लेंगे और एक कंडक्टिंग वायर लेंगे और पेपर को उस कंडक्टिंग वायर से छेद करके ऐसा कुछ सेटअप कर देंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है ऐसा हम लोग सेटअप कर देंगे। ठीक है, और इसके चारों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, स्मॉल पीस आयरन को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की बुरादा को यहाँ पर रखते हैं तो हमको इस प्रकार का पैटर्न दिखने लगता है। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट या इस अरेंजमेंट के थ्रू हमको ये तो पता चल गया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, 4th नंबर का टॉपिक है, उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये रूल बोलता क्या है, ये रूल हमको ये बोलता है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb point toward the direction of current, then your finger will wrap around the conductor in the direction of field line of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. तो राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जो कन्वीनियंट तरीका है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को पता लगा सकते हैं। और राइट हैंड थंब रूल हमको ये बोलता है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो हम अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखकर अपने फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं या घुमाते हैं। तो हमारा जो फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो जिस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं या रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, वही डायरेक्शंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
डायरेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर एक कंडक्टर है हमारे पास और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग अपने थंब को रखेंगे, फिर अपने जो फिंगर है, 4 फिंगर है, इन फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो ये कर्ल का जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन हमको बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। अगर मैं इस कंडक्टर को उल्टा रख दूं, अभी करंट जो है इधर से इधर फ्लो हो रहा था, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में, अप से डाउन हो रहा था, और अगर डाउन से अप होता तो करंट का डायरेक्शन उल्टा होता। तो फिर हम लोग अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते और अपने 4 फिंगर को फिर से कर्ल कर देते, तो ये जो कर्ल करते हैं यही डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसी को कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को रूल याद रखना है। ठीक है, बस ये रूल याद रखना, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी मेरे पास क्या था, एक कंडक्टर था, एक वायर था, है ना, इसमें हम लोग करंट फ्लो करवा रहे थे। अब इसी वायर को मैं क्या कर देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड करके एक सर्कुलर लूप बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये कंडक्टिंग वायर है जिसको सर्कुलर लूप में बना दिया गया है ना, और इसमें करंट फ्लो करवा दिया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अर्थात करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट जो है यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पर देखो, यहाँ से यहाँ तक करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ऐसा लूप दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हम लोग को कुछ ऐसा लूप दिखेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार करंट जो है यहाँ से करंट जो है यहाँ जाता है ना, करंट जो है इधर यहाँ से ऐसे जाता है। फिर से हम लोग अपने थंब को, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फिर से थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और 4 फिंगर को जब कर्ल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। तो याद रखना, यहाँ पर ये जो सर्कुलर लूप दिखाया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, और ये जो एरो का निशान है ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करता है। और ये जो सर्कुलर कॉइल है इसको हम लोग पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े हैं, इसलिए करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये नॉर्थ पोल दिख रहा होगा, ये साउथ पोल दिख रहा होगा। तो याद रखना, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर वो सर्कुलर फॉर्म में है तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और वो मैग्नेट के एक पोल की तरह काम करता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ पोल है कि ये साउथ पोल है? तो याद रखना, जब भी किसी सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो वाला फेज जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो फेज जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसका अपोजिट साइड जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और हम लोगों को पता है, अगर हम लोग मैग्नेट के इनसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में शो किया गया है। और अगर हम लोग आउटसाइड बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होता है। फिर भी एक बार बना के बता देता हूँ मैं, जैसे कि ये हमारे पास एक मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर हम लोग आउटसाइड की फील्ड लाइन को देखते थे तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होता था, साउथ पे ख़त्म होता था। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट होता था, साउथ पे ख़त्म होता था। लेकिन हम लोग मैग्नेट के इनसाइड देखते, अंदर से अगर हम लोग देखते तो इसका डायरेक्शन क्या था, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन था। तो वहीं यहाँ पर दिखाया साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, ये सभी का डायरेक्शन उधर ही है। तो ये सभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये सभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आई होप अब ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप में होता है इसमें भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाकर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, ये भी एक मैग्नेट की पोल की तरह बिहेव करता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये मैग्नेटिक पोल के कौन से पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ या साउथ।
ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जो देखें हैं इसी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वाकई में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आता है कि नहीं और यहाँ पर आता है कि नहीं। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक इमेजिनरी प्लेन है। इस प्लेन में हम लोग क्या कर देते हैं, सर्कुलर कॉइल को सेटअप कर देते हैं और इस सर्कुलर कॉइल में सर्कुलर कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक की लगा देते हैं। जैसे ही हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, अर्थात इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करता है ये। तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा लूप बनाएगा, इस डायरेक्शन में लूप बनाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मिलेगा और यहाँ पर ऐसे, जैसे कि यहाँ पर अपोजिट दिखाया हुआ है, पहले ऐसे रोटेट हुआ है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मिला है, फिर ऐसे अपोजिट में मिला है, वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज मिल रहा है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। ये सब कैसे पता चल रहा है हमको, राइट हैंड थंब रूल से पता चल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल में इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सर्कुलर कॉइल के केस में ये यहाँ पर ये जो लिए हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका जो सर्कुलर लूप के फॉर्म में है, बट यहाँ पर ये जो है सर्कुलर कॉइल है। अब कॉइल और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कंडक्टर का केवल एक ही टर्म्स है जैसे कि एक वायर है, इसी वायर को हम लोग क्या कर दिए हैं, सर्कुलर फॉर्म में बना दिए हैं। बट यहाँ पर सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का मतलब हमारे पास जो वायर है इसका बहुत सारा टर्न्स है, ये बहुत सारा वायर है और सभी को एक साथ क्या कर दिए, सर्कुलर टर्म्स में बना दिए, शेप दे दिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर कॉइल कहेंगे। तो याद रखना कॉइल मतलब इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और इसमें केवल एक ही टर्म्स होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है, जो बिहेवियर शो करता है वही बिहेवियर हम लोग को सर्कुलर कॉइल के लिए भी मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसमें इस करंट की वजह से इस कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे द्वारा अप्लाई करंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम इस सर्कुलर कॉइल के ऊपर जितना करंट अप्लाई करेंगे हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही मिलेगा। दूसरा डिपेंडेंसी इसका ये है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स जितना ज़्यादा होगा, जैसे एक कॉपर वायर, दो कॉपर वायर, तीन कॉपर वायर, चार कॉपर वायर, अब इसको हम लोग फोल्ड करके ऐसे सर्कुलर लूप बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो तो यहाँ पर ये जो मिल रहा है इसी को क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स कहा जाता है। जैसे कि 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, ऐसे बंडल रहता है ना वायर का, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉइल। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिपेंडेंसी है रेडियस ऑफ लूप और कॉइल। ये जो कॉइल है इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा, इसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको मैग्नेटिक फील्ड का। और इसके रेडियस को जितना कम रखेंगे, जितना छोटा रखेंगे, हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज़्यादा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये 3 डिपेंडेंसी है सर्कुलर कॉइल के बारे में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर B का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब होता है करंट और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स और R का मतलब होता है रेडियस ऑफ लूप या रेडियस ऑफ कॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी सर्कुलर कॉइल में या सर्कुलर लूप में अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और अदरवाइज वो साउथ पोल की। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल। अगर किसी कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा
और अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा ये कॉइल जो है। और यदि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ बिहेव करेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड। अब हमको एक सोलेनॉइड दे दिए है जिसमें हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, तब हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलता है, क्या मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे, तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोज्ड इन शेप ऑफ अ सिलिंड्रिकल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक मटेरियल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है मेरे पास। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, किसी सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर इसको मैं रैप्ड कर देता हूँ। रैप्ड करने के बाद या हेलिक्स शेप में इसको मैं वाउंड कर देता हूँ। तो इसको वाउंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। तो इसी बॉडी को या इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, सोलेनॉइड कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द अदर बिहेव एज द साउथ पोल। ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो सोलेनॉइड है जब इसमें हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो इसका एक एंड जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और अदर एंड जो है इसका साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। अब कौन सा एंड इसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और कौन सा एंड साउथ पोल की तरह, ये डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, करंट के डायरेक्शन के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। चलिए इस डायग्राम में एक बार मैं बता देता हूँ, इस डायग्राम को एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ मैं, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर इस डायग्राम को एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये हमारे पास एक क्या है, सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड में इस टर्मिनल को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरे टर्मिनल को मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे फ्लो होगा भाई, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे 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 करके जाएगा, तो यहाँ से करंट आएगा वापस। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं दिया, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। जब हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये वाला जो सर्कुलर लूप है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाला जो सर्कुलर लूप है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वाला सर्कुलर लूप है, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सॉरी, अगर इस इतने को मैं अगर काट कर बाहर निकाल दूं यहाँ पर, इतने वाले पोर्शन को, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो करंट जो है इधर जा रहा है, करंट जो है इधर जा रहा है, और यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो ये कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ये मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये जो है, ये वाला जो टर्मिनल है ये मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला जो टर्मिनल है मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और हम लोग को पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, 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 और एंड कहाँ पे होता है, साउथ पोल पे। एंड कहाँ पे होता है, साउथ पोल पे। एंड कहाँ पे होता है, साउथ पोल पे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, और इसी चीज़ को मैं बोला हूँ कि कोई भी सोलेनॉइड जो है इसका जो एंड है साउथ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन के ऊपर। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है जी, क्लॉकवाइज है। और जब भी करंट का डायरेक्शन किसी लूप में क्लॉकवाइज होता है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो इसी डायग्राम को यहाँ पर बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी को मैं आप लोग के लिए यहाँ पर रीड्रॉ करके बना दिया हूँ, लेकिन आप लोग को अपने नोट्स में एग्जाम में इस डायग्राम को ड्रॉ करना है।
ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हैं, हल्का सा दिख रहा है, ये साउथ पोल दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल दिख रहा है। और ये नॉर्थ, अगर हम लोग सोलेनॉइड के आउटसाइड में अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में है, जो कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पोल पे एंड हो रहा है। और अगर हम लोग सोलेनॉइड के इनसाइड की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में है, और इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ये तो मैं बता चुका हूँ कि सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। और उसके अंदर में, सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन में है, वहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहाँ पर, तो जितना इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ होगा उतना ही इफेक्ट इस पॉइंट पर भी होगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। द मैग्नेट सो इट फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर बोला जा रहा है अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड। जब भी किसी सोलेनॉइड में हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो इस सोलेनॉइड के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से किसी भी स्मॉल पीस आयरन को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इस कॉइल के अंदर में हम लोग शिफ्ट करते हैं या रख देते हैं, तो ये जो मटेरियल है या जो सॉफ्ट आयरन है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, ये जो स्मॉल आयरन है या सॉफ्ट आयरन का पीस है या कोई किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का ये जो पीस है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, when the place inside the coil the magnet so formed is called electromagnet. A current carrying solenoid coil is used to magnetize steel rod inside the an electromagnet. इस प्रकार से सोलेनॉइड का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील बॉडी, आयरन बॉडी या सॉफ्ट आयरन, इन सबको मैग्नेट बनाने में भी सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 7th नंबर का टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें करंट फ्लो करवा देते हैं, फिर करंट फ्लो करवा के हम लोग इसको कहाँ पे रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग को देखना है, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये भी देखना है। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है इसलिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इन सब टॉपिक को फिर से आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और 12th क्लास में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर केवल हम लोग बेसिक जानकारी ले रहे हैं और थियोरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी हम लोग फोर्स के लिए डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, और फोर्स लगता है या नहीं कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चेक करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट एंद्रे मैरी एम्पियर, तो एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रेंच के रहने वाले थे। इन्होंने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, सजेस्टेड दैट magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। जो मैग्नेट जो है एक फोर्स अप्लाई करता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर।
ठीक है, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था जो कि फ्रेंच के रहने वाले हैं। इन्होंने सजेस्ट किया था कि कोई भी मैग्नेट जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रख देते हैं तो जितना फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेट के ऊपर लगाता है, उतना ही फोर्स मैग्नेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया था या ऑब्जर्व किया था। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस चीज़ को, ये वाला जो डायग्राम है या ये वाला जो एक्टिविटी है, इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक स्टैंड है जो कि इंसुलेटेड मटेरियल का बना हुआ है, और यहाँ पर ये एक रॉड है, ये एक स्टैंड है जो कि इंसुलेटेड मटेरियल का बना हुआ है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को वाउंड कर देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर इसको लटकाते बने। और यहाँ पर ये जो ए बी देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं इस वायर के थ्रू। यहाँ पर एक बैटरी है हमारे पास। इस बैटरी के एक टर्मिनल को जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर के एक छोर पर, एक एंड पर कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी के जो दूसरे टर्मिनल है इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर के दूसरे छोर पर। तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो होगा, करंट जो है यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से ऐसे फ्लो होगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है ना जिसमें करंट फ्लो हो रहा है बी से ए डायरेक्शन की तरफ, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक मैग्नेट है जो कि हॉर्स शू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, और इस फोर्स का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ये ब्लू कलर का एरो का निशान देख पा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है, और करंट का डायरेक्शन इन दोनों के, ये फोर्स के और ये करंट के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है ना, नॉर्थ टू साउथ होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ से आउटवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और साउथ में इनवर्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा ना। और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो है बी से ए की ओर है, इस डायरेक्शन में है। चलिए यहाँ पर इसके डायरेक्शन को मैं एक बार फिर से रीड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन यहाँ है, मतलब करंट का डायरेक्शन इधर है। तो इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और करंट की वजह से एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये करंट के डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसका और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा इधर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड, इसी को कहा जाता है, सॉरी इसी को कहा जाता है फोर्स, इसी को कहा जाता है फोर्स। किसके ऊपर फोर्स, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी को कहा जाता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वो फोर्स यही है। अब हम लोग को इसका डायरेक्शन बताना है। अच्छा, यहाँ पर तो मैं बता दिया हूँ कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बट इसको एक्चुअल में हम लोग को पता लगाना है कि सामने वाले को प्रूफ करके बताना है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आई होप ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। 7th नंबर का टॉपिक कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें हम लोग केवल एक ही चीज़ पता कर रहे हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट को फ्लो करवाकर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। अब इसी फोर्स का डायरेक्शन हम लोग बताने वाले हैं, इसी फोर्स का डायरेक्शन हम लोग पता लगाने वाले हैं। तो इसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जैसे राइट हैंड रूल पढ़े हैं वैसे ही
ये भी एक रूल होता है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए करते हैं। वैसे ही फ्लेमिंग साइंटिस्ट के द्वारा एक रूल दिया गया था जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे ये रूल क्या बोलता है, चलिए इसको देखते हैं। वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो हम लोग को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं, किसी भी कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, है ना। एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बोथ देम, और हमको ये पता चलता है कि उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो उस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। The three direction can be illustrated through a simple rule called Fleming rule। तो यहाँ पर ये जो करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, इन तीनों के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एक रूल का इस्तेमाल करते हैं। उसी रूल्स को कहा जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये रूल बोलता क्या है, ये रूल बोलता क्या है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। तो ये रूल हमको ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्टेज द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और जो मिडिल फिंगर है इसको करंट के डायरेक्शन में रखकर स्ट्रेच करते हैं। और जैसे ही हम लोग इस डायरेक्शन, इस तरह से, इस वे में अपने लेफ्ट हैंड को, किस हैंड को, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखकर जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो मिडिल फिंगर हमको करंट के डायरेक्शन को बताता है और हमारा जो थंब है ये मोशन के डायरेक्शन को या फिर फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमको ये बताता है कि जब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, कैसे स्ट्रेच करते हैं, ये जो फोर फिंगर है इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख कर स्ट्रेच करते हैं। तो ये जो मिडिल फिंगर होता है ये करंट के डायरेक्शन को बताता है और हमारा जो थंब है ये मोशन के डायरेक्शन को या फोर्स के डायरेक्शन को हमको बताता है, जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आप लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के 9th नंबर के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको जानने के बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी सर्किट में स्मॉल अमाउंट के करंट या वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं उसको इंडिकेट करने के लिए या चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिक डिवाइस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा होगा, अ गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट अ प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, दिस पॉइंटर रिमेन एट 0। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। द पॉइंटर रिमेन एट 0। और इसके ये जो पॉइंटर देख पा रहे हैं, जब हम लोग किसी सर्किट में इसको फिट नहीं करते हैं, लगाते नहीं या सर्किट में करंट फ्लो नहीं करवाते हैं, तो उस सिचुएशंस में ये जो पॉइंटर हमेशा 0 पर कांस्टेंट रहता है। द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर द 0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और
टू द राइट ऑफ द ज़ीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ पर ये जो एरो का निशान है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन या तो राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा। ये डिपेंड करेगा हमारे द्वारा उसमें जो करंट फ्लो करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, अगर मैं बताऊं तो जैसे कि हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है या सोलेनॉइड है, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेबल रखकर इसमें मैग्नेट को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। मैग्नेट को बार बार मूव करवाते हैं जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस सोलेनॉइड में जब हम लोग मैग्नेट को बार बार मूव करवाते हैं तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या हो जाता है, चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंजेस होती है जब बार बार हम लोग इसको मूव करवाते हैं तो। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है ये स्मॉल अमाउंट का भी हो सकता है या लार्ज अमाउंट का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे मैग्नेट के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अमाउंट में यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा। और इस करंट को चेक करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है गैल्वेनोमीटर। और इस पूरी घटना को या इस पूरी फिनोमिनन को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आसान भाषा में आप लोग को समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ कि क्या होता है, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम में क्या लिखना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की बात है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्टेड एम्पियर एंड अदर एस्टैब्लिश्ड दैट मूविंग चार्जेस करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे कि ऑस्टेड थे, एम्पियर थे और अदर साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो। इन 1831 माइकल फैराडे इन इंग्लैंड एंड ऑलमोस्ट simultaneously Joseph Henry in USA discovered that current are produced in loop of wire if a magnet is suddenly moved toward the loop or away from the loop, magnetic flux across the loop changes। तो ऑस्टेड, एम्पियर और अदर साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट आ गए थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने और हेनरी जोसेफ, इन लोगों ने बताया कि किसी भी कॉइल में से अगर हम लोग मैग्नेट को मूव करवाएं, चाहे मैग्नेट को अवे फ्रॉम द लूप करवाएं या फिर टूवर्ड फ्रॉम द लूप करवाएं, तो दोनों ही केस में हमको क्या मिलता है, उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों मिलता है, तो मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस होती है उस चेंज की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी था कि एम्पियर ऑस्टेड लोग ने ये बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बट इसी को जस्ट उल्टा करके बता दिया माइकल फैराडे ने कि किसी भी कॉइल में मैग्नेट के मूव करने से, मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसकी वजह से कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों से हमको मतलब नहीं है फिलहाल। अभी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के डेफिनेशन से मतलब है, क्योंकि इसका डेफिनेशन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। The phenomenon of production of induced EMF and hence induced current due to change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है, एक फिनोमिनन होती है, एक घटना होती है। कैसी टाइप की घटना होती है, जिसमें हम लोग किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्कुलर कॉइल में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या इंड्यूस कर सकते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप लोग इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है,
तो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है जिसके द्वारा किसी भी कॉइल में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके एक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी कॉइल में। तो इसी घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज। आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में डिटेल में आप लोग 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ेंगे, है ना। दिस फिनोमिनन इज यूज्ड जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, इस फिनोमिनन का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो एक जनरेटर में किया जाता है, दूसरा ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पर है, इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलिए अब इन लोगों ने, माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इंड्यूस ईएमएफ विथ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। ये कॉइल है, देख पा रहे हैं। इस कॉइल में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया था और इस कॉइल को उन्होंने क्या कर दिया था, स्टेशनरी स्टेट अर्थात रेस्ट स्टेट में रख दिया था। फिर मैग्नेट को उन्होंने वी वेलोसिटी से मूव करवाया। तो जैसे इसको मूव करवाते थे तो ये जो देख पा रहे हैं एरो लाइन, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें चेंज होने लगा। फिर यहाँ पर इस कॉइल में क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। और यहाँ पर करंट का जो डायरेक्शन है गैल्वेनोमीटर में अपोजिट शो करता है। अगर करंट का डायरेक्शन किसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है ये किधर शो करता है, राइट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, डॉट इज नंबर ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन कॉइल। ये जो कॉइल के अंदर में जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन्वॉल्व है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर कितने फ्लक्स इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 डॉटेड हैं। इसी प्रकार अभी हम लोग मैग्नेट को किधर मूव करवा रहे थे, इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव करवा के वापस इस डायरेक्शन में लाते हैं। तो अब हम लोग मैग्नेट को क्या करवा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में भी करंट प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाता है। करंट का डायरेक्शन अब कैसे हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट का डिटेक्शन है या डिफ्लेक्शन है ये लेफ्ट साइड में दिखाने लगता है, ठीक है। ये हो गई पहले एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या क्या किए हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने किया है कॉइल को रेस्ट पर रखें और मैग्नेट को मूव करवाएं, तो हमको करंट शो करने लगा गैल्वेनोमीटर में। और यदि हम लोग जो कॉइल है इसको स्टेशनरी स्टेट में रख दी हैं और मैग्नेट को भी स्टेशनरी स्टेट में रख दी हैं, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का करंट शो नहीं करेगा, क्योंकि कॉइल में करंट फ्लो होगा ही नहीं यदि दोनों रेस्ट में रहेंगे तो। क्योंकि दोनों रेस्ट में रहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, मैग्नेट को स्टेबल रखा गया स्टेशनरी स्टेट में और कॉइल को वी वेलोसिटी से मूव करवाया गया। तो इस सिचुएशंस में भी कॉइल में करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बॉडी लिया हुआ था और इन्होंने यहाँ पर एक कॉइल को वाउंड कर दिया और इसमें करंट फ्लो करवा दिया। और इसमें करंट फ्लो करवाने के बाद इसके पास में कुछ दूर पर एक और कॉइल को वाउंड कर दिए और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिए। और इसमें जब बैटरी के द्वारा करंट फ्लो करवाएं तो इसकी वजह से इस वाले कॉइल में भी ऑटोमेटिक करंट फ्लो होने लगा। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो पास वाले कॉइल में भी ऑटोमेटिक करंट इंड्यूस्ड हो गया, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो आई होप ये सभी एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 ये सभी समझ में आया होगा। ये सभी मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोग के नॉलेज के लिए है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम रहते हैं। अगर पूछेंगे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो यहाँ से और यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी कभार यहाँ से भी पूछ देते हैं, तो देख ही लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में उतना डिटेल में तो नहीं बताया गया है इसके बारे में, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा
क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में दिया हो उसके अंदर में ये सब आ जाता है ना। आगे बात करते हैं। एक पॉइंट है जिसको मैं नोट डाउन करके लिख दिया हूँ, याद रखिएगा। अगर कोई कॉइल है हमारे पास और जब हम लोग बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब इंसिडेंट करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये कॉइल जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। और अगर हम लोग साउथ पोल को मूव करवाते हैं कॉइल की तरफ, तो इस कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। और जब किसी कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल मतलब कॉइल में नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल मतलब कॉइल का साउथ पोल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, है ना। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल।